नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हुआ 22 अप्रैल के बाद, पाकिस्तान मुंह छुपाता हुआ फिर रहा है और भारत को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। एक दो देश जिन्होंने पाकिस्तान को समर्थन करने की कोशिश की, चाहे वो टर्की हो या और एक दो देश छुपे हुए रूप में, कजाकिस्तान हो, टर्की हो, उन सब की हैसियत यह हो गई है कि भारत ने अब टर्की के खिलाफ एक प्रकार से व्यापारिक बगावत कर दी है और उनके साथ अब सारे व्यापार बंद करने के फरमान भारत के व्यवसायियों ने दे दिया है। सरकार की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन आज उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपको एक नारा दिखाने जा रहा हूं। वो नारा आपको चैन से सोने नहीं देगा। वो नारा है खुशी का नारा। ऐसा नारा है जो पूरे जियो पॉलिटिक्स को हिला के रख रहा है। उस नारे के बाद हर तरफ ये चर्चा आम हो गई है। चर्चा कहां तो चाइना में, चर्चा कहां तो अमेरिका में। इस नारे पर भारत का एक वर्ग मौन साधे हुए है और मुझे इसकी चिंता नहीं है कि या क्यूवाइब नेटवर्क को या आपको कि पाकिस्तान का रुख क्या होगा। हमें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होनी चाहिए कि भारत का जो एक कुनवा है उसका व्यवहार कैसा रहा है। आज दो चीजों का मैं दृष्टांत आपके सामने रखूंगा और एक दृष्टांत तो बांग्लादेश के भी सिलसिले में आपको रखूंगा। नुसरत फातिमा करके एक एक्ट्रेस है जिन्होंने शेख हसीना की एक्टिंग की है और वो भी फिल्म का डायरेक्शन था भारत के फिल्मकार जो हैं श्याम बेनेगल, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। और उस फिल्म में नुसरत की एक्टिंग के बदले में नुसरत को बांग्लादेश ने क्या अवार्ड दिया, ये भी मैं बताऊंगा। और दूसरी बात कि ये जिस नारे की बात मैं कर रहा हूं, ये पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के लिए कहें। पूर्वी पाकिस्तान में इसलिए कहता हूं कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो दोनों तरफ अब एक नासूर बनता जा रहा है और इस दोनों घटनाओं पर हमारे देश के एक विशेष कुनबे की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है। इसी मुद्दे पर आज बात करूंगा। आपको सबसे पहले मैं नारा सुनाता हूं, जो नारा आपको खुश कर देगा, आपके दिल को ठंडक देगा और यह कहेगा कि भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है, हालांकि आज भी ये मैं मानता हूं कि वो अधूरी कार्रवाई थी। आप मानवता का चाहे कितना भी दर्शन दें लोगों को, आपने कार्रवाई को एक और सफल अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था और उसके लिए देश ने मानस बना लिया था। खैर, वो कौन सी डिप्लोमेसी थी, क्या थी, ये सरकार बेहतर समझ सकती है। निश्चित रूप से हम लोगों से अधिक इनपुट सरकार के पास होगी और सरकार उसके हिसाब से अपना वैदेशिक नीति तय किया, सामरिक नीति तय किया और उसके बाद जो कुछ भी फैसला लिया, देश उस फैसले के भी साथ है। सरकार ने पहले जो फैसला किया था, पूरा देश उस फैसले के भी साथ था। उस फैसले के साथ तो इस हद तक था पूरा देश ये कह रहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दीजिए मोदी जी। और हमारी सरकार के साथ पूरी 140 करोड़ जनता चट्टान के साथ खड़ी थी। अब मैं आपको वो नारा दिखा रहा हूं। वो नारा कैसा नारा है जो पाकिस्तान की नींद हराम कर दिया है। जरा नारा सुनिए। जारियत नंगी हो चुकी है, आपकी जारियत, आपका जबर नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की, उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो।
हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है। सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरती हुई दीवार को एक हटाओ। एक बार दोबारा सुनाइए। आपकी जारियत नंगी हो चुकी है। आपकी जारियत, आपका जब्र नंगा हो चुका है। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर्स खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गली मोहल्लों में की है उसको नहीं छुपा सकते। अरे इंतहा तो देखो जालिमो, आज बलोच माए आपसे, आप उनके वो प्यारे जो आपने मसख करके फेंक दिए, वो आपसे ये नहीं मांगते कि हमें इंसाफ दो, हमारे बच्चों के कातिलों को सजा दो। वो आपसे ये मांगते हैं कि शिनाख्त करके दो कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ये अलमिया है। सोचना चाहिए आपको कि आपकी औकात इतनी गिर चुकी है कि आज वो माँ भी आपसे इंसाफ नहीं मांग रही, वो अपना इंसाफ खुद करेगी और करके रहेगी। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरती हुई दीवार को एक हटाओ। ये है बलूचिस्तान के बलोची नागरिक, वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष, वो नारा दे रहे हैं कि भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि बलूचिस्तान ने खुद की आजादी घोषित कर दी है और कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। शहबाज शरीफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और कह रहे हैं कि भारत कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। वहां की महिलाएं कह रही हैं, आप इनके भाषण का एक एक पंक्ति, एक एक शब्द सुनिए। ये महिला कह रही हैं कि आपने जालिमों ये हालत कर दिया है कि आप हमारी सुरक्षा की गारंटी तो नहीं ही ले सकते हो। हम तो सिर्फ आपसे ये पूछते हैं कि जब हमारे बच्चे मारे जाते हैं तो उसका शिनाख्त करके दे दो कि हमारे बच्चे हैं या नहीं है। ये भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। ये महिलाएं कह रही हैं, बलूच की महिलाएं कह रही हैं कि ये भी तुम्हारी जहालत का आलम ये है कि तुम हमारी सुरक्षा की गारंटी तो लेने से रहे। हमारे जो बच्चे, हमारे जो मासूम मारे जा रहे हैं, उनकी शिनाख्त के लिए जब मैं तुमसे कहता हूं, गुहार लगाती हूं, वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा है। यह है तुम्हारी जहालत का आलम, यह है तुम्हारा नाकारापन। दुनिया भर से डॉलर लेते हो उधार, चाहे उस डॉलर से कुछ भी कर लो, तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला है। डॉलर से भला इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि जिस हाथ में पाकिस्तान है उसकी शर्मिंदगी की एक कहानी और मैं सुना देता हूं। वर्तमान प्रधानमंत्री मियां शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के भाई हैं। नवाज शरीफ जी एक सफल व्यवसायी भी रहे हैं, नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं पाकिस्तान के। उनके छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ। अब ये शहबाज शरीफ की कहानी ये है, अभी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो चली रही है, भारत में भी खास तौर से चल रही है, पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ की अय्यासी, अभी का जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है पाकिस्तान का, चाहे वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सेना हो, ये दोनों पूरी तरह से एक अय्यास डिस्पेंसेशन के रूप में सामने आ रहा है। वैसे तो पाकिस्तानियों की खून में अय्यासी ही शुमार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी जो मुट्ठी भर लोग हैं, सियासतदान हैं, वो और कुछ भी नहीं, अय्यासों का जमावड़ा है। और एक नहीं, इसके पहले प्रधानमंत्री थे इमरान खान साहब, वो 4 शादियां किए हुए थे घोषित रूप से। 3 शादी तो घोषित थी, 4-5 पता नहीं कितनी शादियां होंगी, 3 घोषित और कितनी अघोषित। उसी प्रकार से ये जो शहबाज शरीफ है मियां, इनकी भी 5 शादियां हैं।
अब ये 1973 से इन्होंने शादी का सिलसिला शुरू किया और ये 2000 तक ये शादी का सिलसिला है। और ये शादी का सिलसिला हम उम्र से लेकर के अपने से 30-35 वर्ष छोटी लड़की के साथ तक भी इनका संबंध है। ये है शहबाज शरीफ। शराफत बिल्कुल नहीं है, लेकिन नाम इन्होंने शरीफ रखा है। जिंदगी में कोई शराफत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन नाम इन्होंने रखा है शराफत। यही हालत अभी वहां के सेना अध्यक्ष की है, मुनीर की, आसिम मुनीर की। और आसिम मुनीर का किस्सा तो मरियम नवाज के साथ है। अब मरियम नवाज के पति भी डिफेंस में रहे हैं। उधर बेनजीर की बेटा, बेनजीर का बेटा और जरदारी का बेटा, वो बिलावल, वो लगा हुआ है हिना रब्बानी खार के साथ। ये है अय्यासों का जमावड़ा पाकिस्तान। और उस अय्यास पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान ने बगावत कर दिया है। और वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में इस अय्यास पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते, इस नाकारा, इस निकम्मे पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते, जो दुनिया भर से डॉलर उधार में लेता है, हर जगह कटोरा लेके जाता है। कभी अमेरिका पहुंच जाता है, कभी IMF पहुंच जाता है, कभी सऊदी अरब पहुंच जाता है, कभी टर्की पहुंच जाता है, कभी इंग्लैंड चला जाता है, कभी फ्रांस, जर्मनी चला जाता है। जहां इसको लगता है कि यहां से हमें पैसे मिल सकते हैं, वहां ये पहुंच जाता है। पैसे बहुत जगह से मिलते नहीं है, कुछ एक जगह से मिलते हैं, वो भी शर्तों के साथ। अभी कुछ दिन पहले IMF ने लोन दिया, $1 बिलियन का लोन तो दे दिया। अब IMF ने शर्तें लगा दी कि आप इस पैसे का दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन IMF को मालूम है, IMF के पीछे जो सिपहसालार है, वो जानबूझ करके इन्हें पैसा देते हैं और सामने से स्टेटमेंट भी जारी करते हैं कि आप भारत के खिलाफ कोई टेररिस्ट गतिविधि में इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन ये कहना ये हुआ कि नहीं, ये जो पैसे मैं दे रहा हूं उसे सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट गतिविधि में ही इस्तेमाल कीजिएगा। उसका मतलब ये हुआ, क्योंकि मैं ये मान नहीं सकता हूं कि एक रोग नेशन को अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा दे रही है तो उसके रोग को और बढ़ा रही है। यहां पर रोग का मतलब अंग्रेजी का रोग है। पूरी तरह से एक तबाह बर्बाद नेशन स्टेट की जिसमें कोई भावना नहीं है, वो अपने पड़ोसी को अपना दुश्मन समझ करके लगातार छद्म युद्ध 77 वर्ष से लड़ रहा है। उसके बारे में IMF घोषणा करके कहती है कि नहीं, आप ये डिक्लेयर कीजिए कि भारत के खिलाफ दहशतगर्दी में, टेररिज्म को आगे बढ़ाने में आप इस पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाह वाह वाह। जिस दिन $1 बिलियन मिला पाकिस्तान को, रिलीज हुआ, उसी दिन पाकिस्तान ने 14 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन दिया है लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के संगठन को। 14 करोड़ का तोहफा दिया कॉम्पनसेशन कि आपके यहां जो हमारे जाबाज मारे गए हैं, जिनका काम था भारत में घुस करके निर्दोष लोगों की हत्या करना, हजार जगह से भारत को ब्लीड करवाना, रक्त रंजित करना जिसका एजेंडा था, वो जो 100 मारे गए हैं खूंखार जानवर, उनको इन्होंने 14 करोड़ रुपए से नवाजा है। यह है पाकिस्तान की सरकार और यह है IMF की धूर्तता, IMF की बेईमानी, IMF की मक्कारी। यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिकंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट के लिए लोन देती है, लेकिन यहां पर रिकंस्ट्रक्शन और रीडेवलपमेंट है टेरर की फैक्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन, टेरर की फैक्ट्री का रीडेवलपमेंट। यह है IMF का धंधा। अगर IMF पाकिस्तान को पैसा देता है ऐसे हालात में, तो आप मान के चलिए कि वो टेरर फंडिंग में ही उस पैसे का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान एक कंसोर्टियम है करप्ट सेना, करप्ट पॉलिटिशियन और करप्ट व्यवसायियों का। इमरान खान के 2 पुत्र का एक इंटरव्यू था। वो दोनों पुत्र कह रहे हैं कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, इंग्लैंड में उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, वहां वो रह सकते थे, पता नहीं उन्होंने राजनीति को क्यों चुना। राजनीति को इसलिए चुना, इसलिए नहीं कि उनको पाकिस्तान की सेवा करनी थी, अय्यासी के आवरण को और आगे बढ़ाना था।
इमरान खान एक क्रिकेटर थे। अपेक्षा की जा रही थी कि इमरान खान का भारत के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होगा, लेकिन इमरान तो किसी भी मौलाना से आगे निकल गए। लेकिन अभी जब वो जेल में है, कई बार तो उनके मरने की खबर आ गई। इमरान खान के साथ बलात्कार करने की लगभग पुष्टि हो गई, हालांकि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन इसकी पुष्टि करेगा नहीं, लेकिन एक मेजर ने जेल में उनके साथ व्यभिचार किया। पूरी दुनिया में ये छप चुकी है खबर, और अब ये पूरे बाजार में आ चुकी है। अब शायद इमरान खान की आंखें खुली होगी कि हमने भारत के साथ दुश्मनी लेकर के अपनी कुर्सी कुछ दिन तो ठीक रखी, उस कट्टर मौलवी के सामने अगर आप झुकते हैं तो आपका हश्र वही होता है जो आपको अभी जेल में आपके साथ किया जा रहा है। यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या है, इसे समझने की जरूरत है। और ये बलूच की महिलाएं, ये बलूच के नौजवान, बलूच के नागरिक कह रहे हैं कि इस पाकिस्तान के साथ हमें नहीं रहना है। पाकिस्तान नहीं, इस आस्था विशेष के लोगों का करतूत देखिए। और अब मुझे यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि इस आस्था विशेष पर अगर आपकी आस्था है तो और कुछ भी नहीं, आप आतंक को, खून खराबे को सदियों तक बढ़ाने के लिए यह आपका कमिटमेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज तक दुनिया में का इतिहास है, जहां कहीं भी ये आस्था पल्लवित पुष्पित हुई है, वहां खून खराबा ही हुआ है, वहां शांति नहीं हुई है। और ये शांति की आस में खून खराबा कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको कहा था, ये बलूचिस्तान तो अब रहने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान एक अय्यासों का अड्डा हो चुका है, ये भी मैंने आपको पुष्टि की। और अब तीसरी बात बता रहा हूं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक्ट्रेस नुसरत ने जो शेख हसीना की भूमिका निभाई, तो ये यूसुफ का एडमिनिस्ट्रेशन, मोहम्मद यूसुफ का एडमिनिस्ट्रेशन अब बगले झांक रहा है। ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक थे, ये दलाल थे असल में, ये सीआईए की उपज है, आईएसआई की उपज है मोहम्मद यूनुस। कट्टरपंथी पार्टी को समर्थन और शेख हसीना की पार्टी को, मुजीबुर रहमान के बांग्लादेश को पूरी तरह से कट्टर इस्लामिक कंट्री में तब्दील करने का ये सो कॉल्ड मॉडरेट मोहम्मद यूनुस को पूरी जिम्मेदारी इसको जाती है। और ये और कुछ भी नहीं है, ये सीआईए के स्टूज हैं। ये सीआईए और चाइना के इशारे पर ये सारा धंधा कर रहे हैं। अभी मोहम्मद यूनुस चाइना को कह रहे थे कि आप आइए हमारे यहां, सब काम कीजिए। लेकिन चूंकि शेख हसीना चाहती थी कि अगर हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं तो भारत के साथ अपनी दोस्ती मजबूत रखें। भारत एक सनातनी राष्ट्र है जो शांति प्रिय राष्ट्र है, हमारे साथ कभी दगाबाजी नहीं करेगा, हमें भी फलने फूलने का मौका देगा, जो दे रहा था। पिछले 10 बरस से शेख हसीना लगातार ये काम कर रही थी और बांग्लादेश की इकोनॉमी द्रुत गति से आगे बढ़ रही थी। लेकिन कट्टर इस्लामिस्टों को यह कबूल नहीं हुआ और भारत के देवबंदी, भारत के कट्टर इस्लामिस्ट सो कॉल्ड लिबरल समूह, इन लिबरल समूह ने इन दोनों देशों को इंटेलेक्चुअल खुराक मुहैया कराने की फैक्ट्री भारत में चला रखी है। आज इनके मुंह में दही जम गया है। ये आज कुछ भी नहीं बोल रहे हैं कि शेख हसीना की सिर्फ एक्टिंग करने वाली नुसरत को आपने एयरपोर्ट से क्यों गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। कला के नाम पर, अगर सिर्फ कला के नाम पर क्या चल रहा है बांग्लादेश में, आज भारत के वो लिबरल चुप हैं, आज जावेद अख्तर साहब चुप हैं, आज नसीरुद्दीन साहब चुप हैं। मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं देखा जावेद अख्तर साहब का, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं देखा नसीरुद्दीन शाह जी का, मैंने कोई स्टेटमेंट आमिर खान का नहीं देखा, मैंने कोई स्टेटमेंट शाहरुख खान का नहीं देखा। अब अगर चर्चा आएगी तो वो ट्वीट कर देंगे कुछ, और अपनी खाल बचाने के लिए, इस देश को अपनी मिट्टी बताने के लिए, अपना वतन बताने के लिए एक ट्वीट कर देंगे।
ट्वीट से काम नहीं चलेगा जावेद अख्तर साहब। जावेद अख्तर साहब मसाल जुलूस निकाल करके दिखाइए भारतीयों को कि नुसरत को अगर बांग्लादेश में जेल भेजा गया है तो आप खड़े होइए। मुंबई में आप गेटवे ऑफ इंडिया पे नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान और ये जो समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं जया बच्चन के साथ खड़े होइए और कहिए कि ये अनर्थ है। शेख हसीना का चूंकि उन्होंने किरदार निभाया है फिल्म में, इसलिए नुसरत को जेल की हवा खानी पड़ रही है। हमारे भारत का लेफ्ट इकोसिस्टम पूरा लेफ्ट लिबरल, अरे ये लिबरल नहीं है, धूर्तों की जमात है, झूठों की जमात है, फ्रॉडों की जमात है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं राइट विंग को समर्थन करने के लिए खड़ा हो गया। मैं ये लेफ्ट विंग के धूर्तता को एक्सपोज कर रहा हूं। आज नुसरत के साथ क्यों नहीं खड़े हैं ये? मसाल जुलूस तो कहीं निकल नहीं रहा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि ये इस्लामिस्ट कट्टरपंथी को नाराज नहीं करेंगे। इनकी दुकान चलेगी कैसे? अगर भारत के दोनों तरफ लिबरल समुदाय आ जाए, और अब ये लिबरल का मतलब यहां का लिबरल नहीं, ये कम्युनिस्ट नहीं, वो समुदाय अगर दोनों तरफ आ जाए और वहां पे खड़े होकर के कहने लगे सहिष्णुता में हम भरोसा रखते हैं, सहअस्तित्व में भरोसा रखते हैं, तो ये उनको नागवार गुजरेगा। ये नहीं चाहते हैं ऐसा। ये चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस शेख हसीना की एक्टिंग करने वाली नुसरत को फौरन जेल में भेज दे। ये उसकी जरूरत कैसे हुई? अरे साहब, श्याम बेनेगल की फिल्म थी, आपके यहां के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म है, उनकी फिल्म का तो कम से कम समर्थन कर दीजिए। माननीय जावेद अख्तर साहब नहीं कर रहे हैं। बलूचिस्तान का नारा इनको पसंद नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान उससे टूट रहा है, कमजोर हो रहा है। जावेद अख्तर ने एक भी ट्वीट नहीं किया कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र स्टेट के रूप में भारत को मान्यता दे देनी चाहिए। उद्धव ठाकरे के साइकोफेंट की एक किताब में नरक में स्वर्ग के विमोचन के लिए माननीय जावेद जी अख्तर पहुंचेंगे, लेकिन बलूचिस्तान के ऊपर जावेद जी अख्तर के मुंह से एक कविता नहीं, एक शेर नहीं, एक शायरी नहीं, कोई गजल नहीं, कुछ नहीं। नसीरुद्दीन शाह के भी जुबान से कुछ नहीं निकल रहा है। भारत में अगर कोई बात हो जाए तो एकदम सत्तू लेके खड़े हो जाएंगे। स्टूज है ये स्टूज है बेसिकली। ये इतने कट्टर हैं, ये इतने ऑर्थोडॉक्स हैं, ये इतने बेईमान हैं, ये इतने धूर्त हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और अगर धूर्तता नहीं है जावेद अख्तर जी, तो आइए सामने में और बोलिए कि बलूचिस्तान को भारत सरकार को फौरन मान्यता देनी चाहिए, और भारत सरकार अपने साथ साथ जो 100, 100, 120, 130 जो देश हैं लाइक माइंडेड, उनकी भी मान्यता इन्हें दिलवाएं, और अमेरिका के ऊपर भी दबाव डालें कि आप बलूचिस्तान को मान्यता दे दीजिए। उन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर दी है, चाइना के साथ डिप्लोमेसी करिए। ये बात जावेद अख्तर के मुखार बिंद से अगर आता तो शायद अच्छा लगता। तो ये ढकोसला बंद कीजिए कि ये जहन्नुम मुझे ज्यादा पसंद है, जिहादी पाकिस्तान जाओ पसंद नहीं है। मैं आपके सामने एक नारा लेके आया हूं। ये नारा बलूचिस्तान की महिलाएं, बलूचिस्तान के नौजवान, बलूचिस्तान के पुरुष लगा रहे हैं कि भारत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जावेद अख्तर कुछ नहीं बोले, चुप, मौन। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कट्टर इस्लामिस्ट, मैं एक और कदम आगे बढ़ करके कह रहा हूं, जो अधिक पढ़े लिखे हैं, जो अधिक डिग्रियां ले रखे हैं, वो अधिक कट्टर इस्लामिस्ट हैं। कट्टर इस्लामिस्ट, कट्टरता को बढ़ाने वाले वो कट्टर इस्लामिस्ट हैं, वो मॉडरेट इस्लामिस्ट नहीं हैं, वो और कट्टर हैं। और इसका सीधा सीधा सबूत है कि बलूचिस्तान के साथ ये खड़े नहीं हैं। ये नहीं चाहते हैं ऐसा। ये आज शेख हसीना के साथ खड़े नहीं हैं। ये नहीं चाहते हैं कि नुसरत को जेल नहीं डाला जाना चाहिए। एक भी जवाब नहीं आया। बंगाल के मुख्यमंत्री का भी जवाब नहीं आया कि नुसरत को क्यों जेल में डाला गया। श्याम बेनेगल बंगाल से आने वाले हैं, लेकिन श्याम बेनेगल की फिल्म में
एक काम करने वाली अदाकारों को जबरन एयरपोर्ट से उठा करके मोहम्मद यूनुस की सरकार ने जेल में डाल दिया। बेशर्म मोहम्मद यूनुस को शर्म नहीं आ रही है और ये कह रहे हैं कि हम वहां पर हिंदुओं की रक्षा करेंगे। कतई हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते जो अपने यहां के मॉडरेट एक्ट्रेस की रक्षा नहीं कर सकते, वो हिंदुओं की क्या रक्षा करेंगे। इन दोनों तीनों घटनाओं को जरा ध्यान से देखिए और मैं अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहा हूं उनसे जो अब तक अंडर द कारपेट डालने की परंपरा इस देश ने शुरू कर दी। नहीं, हमको तो सह अस्तित्व की भावना से सहधर्मी होकर के जीना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे देश के जितने मुस्लिम भाई बंधु हैं वो मुसलमान नहीं हैं, उनको कन्वर्ट किया गया है। 1-2% जो तैमूर और गजनी के हैं उनके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। वो अभी भी कहते हैं कि मैं तो सऊदी से आया था, लश्कर का हिस्सा था, मेरे खानदान तो लश्कर का हिस्सा थे, तो उनसे तो आप परहेज कीजिए। कुछ लोग मोहम्मद चढ़ा रहे हैं कि मेरे खानदान बड़े विद्वान थे और वो विद्वता लेकर के आए थे। कोई विद्वता लेकर के नहीं आए थे। अगर विद्वता लेकर के आए होते तो ये औरंगजेब की मरम्मत करते और इनके तरफ से ये आवाज आती कि औरंगजेब का नामो निशान इस देश से मिट जाना चाहिए, तैमूर का नामो निशान इस देश से मिट जाना चाहिए। फिर तैमूर के नाम पर एक एक्ट्रेस अपने बेटे का नाम, एक एक्टर अपने बेटे का नाम क्यों रख रहा है? कोई आया क्या? कोई भी हाय तौबा मची क्या इस कम्युनिटी के तरफ से? नहीं मची। जावेद अख्तर ने कहा क्या कि तैमूर नाम नहीं रखना चाहिए? नसरुद्दीन शाह ने कहा क्या एक बार भी? सैफ अली खान को और करीना कपूर को एक बार भी नसरुद्दीन शाह ने और जावेद अख्तर ने एक बार भी कोई मेल लिख करके भी, कोई फोन से भी, मैसेज करके भी कहा कि यह बात अच्छी नहीं है, आप अपने बेटे का नाम तैमूर रखने हैं, जिसने हमारे देश में नरमुंडों का पहाड़ बनाया था और कुछ घंटों में 7 दिनों में इसी दिल्ली में नरमुंडों का पहाड़ बनाया था। इतना क्रूर शासक था। उस क्रूर शासक के नाम पर एक पढ़ा लिखा अंग्रेजी दां पति पत्नी, हमारे देश के महान क्रिकेटर का बेटा, हमारे देश की महान अभिनेत्री का बेटा, वो उनके तरफ से, माननीय शर्मिला जी के भी तरफ से नहीं आया कि नहीं तैमूर मेरे पोते का नाम नहीं रहेगा। नहीं रखा। ये किस प्रवृत्ति का द्योतक है? लेफ्ट लिबरल बोलो जरा, आज लेफ्ट लिबरल के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। शर्मिला टैगोर मौन, जावेद अख्तर मौन, नसरुद्दीन शाह मौन, आमिर खान मौन, सारे के सारे मौन, शाहरुख खान मौन, सलमान तो मौन ही मौन। मुझे तो लगता है अगर कुछ 1-2 बार सवाल भी पूछता तो वो सलमान ही पूछ सकता था, जिसे हम कहते हैं गुंडों का सरदार। तो उसमें थोड़ी बहुत सलाहियत होगी सलमान में, लेकिन ये जो सोफिस्टिकेटेड कवि, गजलिस्ट, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो हैं सोफिस्टिकेटेड, ये सबसे बड़े धूर्त हैं। ये उससे भी बड़े इस्लामिस्ट हैं, उससे भी बड़े कट्टर हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा कि तैमूर क्यों रखा नाम। इस पूरे इकोसिस्टम को समझिए। ये इकोसिस्टम नुसरत के जेल जाने पर मौन है। ये इकोसिस्टम बलूचिस्तान की आजादी पर मौन है और यही इकोसिस्टम है जो तैमूर नाम रखने पर मौन है। ये चाहते हैं कि ये कट्टर इस्लाम का चेहरा पूरी दुनिया में बना रहे। ये कट्टर इस्लामों की फौज चाहता है। इसलिए आपको खतरा इन धूर्तों से है, इन बेईमानों से है। इन्हें पहचानना पड़ेगा और इस सो कॉल्ड लिबरल्स के खिलाफ आपको 360 कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि जो आस्था ऑर्थोडॉक्स, जो आस्था कट्टरता को बढ़ावा देता है, जो आस्था खून खराबे को बढ़ावा देता है, वो मानवता का सिंबल हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इसलिए इस नारे को मैंने आपके सामने रखा है। ये नारा एक आशा की किरण है उस अक़लियत समाज से जो अपनी मिट्टी को पहचान रहा है और कह रहा है कि भारत तुम कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वो हमारा हिस्सा है, वो बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, जो हमसे इन कट्टर इस्लामिस्टों ने दलाल अंग्रेजों के कहने पर छीन लिया था। वो भारत में वापस आना चाहिए। इसलिए ये नारा आपको अगर बेचैन करे तो बहुत खुशी होगी। तब तक आप बेचैन रहें जब तक कि बलूचिस्तान बनकर
आपको हमको चैन ना आ जाए और नुसरत के ऊपर भी हमें आपको नजर बनाए रखनी है। और भारत सरकार से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि ये इस्लामिस्ट कट्टर मोहम्मद यूनुस की सरकार को संदेश भेजिए कि नुसरत को जेल से रिहा करो, नहीं तो तारीख में तुम बख्शे नहीं जाओगे। ये भारत सरकार से भी ये संदेश जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है बांग्लादेश के मुद्दे पर मोदी जी हमारे मित्र फैसला करेंगे। तो मोदी जी हमारे मित्र, बांग्लादेश के मुद्दे पर फैसला कीजिए। बांग्लादेश की वो आवाम जो आपकी तरफ देख रही है उसे निराश मत कीजिए। मैं तो कहूंगा मोदी आप आगे बढ़ो, पूरा विश्व आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।